आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में पुलिस ने केमिकल से नोट दुगुना करने वाले अंतरजिला ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार करते हुए करीब 95 लाख रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन, केमिकल, मोबाइल फोन और 2 वाहन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपितों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला है, जो नेपाल तक अपना नेटवर्क फैलाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। गिरोह के सदस्य पहले तंत्र मंत्र और हाथ की सफाई दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते थे, फिर पैसा दोगुना करने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठते थे। कई लोगों को नेपाल में ले जाकर केमिकल के जरिए नोट दुगुना करने का भ्रम पैदा किया जाता था। पुलिस ने प्रदीप कुमार पुरी के घर छापेमारी कर सभी आरोपितों को पकड़ा। जांच में सामने आया कि सारण जिले के 2 व्यवसायी भी अपना पैसा दोगुना कराने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई से उनकी रकम ठगी होने से बच गई। पुलिस अब गिरोह के नेपाल और पश्चिम बंगाल से जुड़े नेटवर्क की जाँच कर रही है। कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ जो जालसाजी और ठगी करने का गिरोह है, जो कि नोटों को डबल करके बेच देता है। कई लोगों को इन्होंने पूरे अलग अलग राज्यों में, देश भर के हिस्सों में ये लोग हाथ की सफाई करके, कुछ केमिकल्स का उपयोग करके, सादे कागज़ को नोट में बदलने का झांसा दे करके रुपया दुगना तिगुना करने का लालच ये लोग देते थे लोगों को। और इस तरह का एक गिरोह जो है वो बैकुंठपुर थाना के सिंहासनी गाँव में आज एकत्रित हुआ। ये लोग कुछ काम करने वाले हैं, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद एसडीपीओ सिद्धवलिया राजेश जी के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई थी। राजेश जी, एसडीपीओ सिद्धवलिया, साथ ही एसएचओ सिद्धवलिया, एसएचओ मोहम्मदपुर, एसएचओ बैकुंठपुर, इन लोगों ने रात में रेड की। रेड के पश्चात वहाँ से करीब 95 लाख रुपए के नोट मिले हैं। 500-500 की गिड्डियाँ हैं। इसमें अभी संदेह हम लोगों को भी हो सकता है इसमें कुछ जाली नोट भी होंगे, तो इनकी भी जाँच की जाएगी। और साथ में इसके साथ जो नोटों के बीच में जो सफ़ेद कागज़ पेपर लगाते थे, जिसको ये कन्वर्ट करके झांसा देकर व्यक्तियों को फंसाते थे, वो बरामद हुआ है भारी मात्रा में। 95 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जिस एसिड और बेसिक एजेंट्स का ये लोग उपयोग करते थे, केमिकल्स का, जिसके माध्यम से कागज़ का कलर चेंज होता था ताकि लोग झांसे में आ जाएं, वो बरामद हुआ है। और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। कुल 8 लोग उस कमरे में मौजूद थे। उन सब से अब पूछताछ हो रही है। उन सब से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो गिरोह है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमानपुर से रिलेटेड है। और वहाँ का रहने वाला फरहद जो है वो आया हुआ था बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में दिलसेर नाम का एक व्यक्ति है जो इस काम को बहुत पहले से करता था। वो झाड़ फूक और तांत्रिक टाइप की चीज़ें करता था ताकि लोगों को झांसा, जो भी लोग कष्ट में होते थे, जो भी लोग परेशान होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे और उनको झाड़ फूक के माध्यम से कुछ ऐसा बताते थे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनसे टच में आते थे, फिर उनकी प्रॉब्लम को समझ के बोलते थे कि ऐसा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा जितना पैसा दोगे उसका दुगना हो जाएगा। हमारा एक फरहद भाई है वर्धमानपुर का, और इसका दिलसेर का जो भतीजा था वो इस काम में इसके सहयोग करता था। ये 3 लोग मिलकर के, और इनके साथ इनके जो को ड्राइवर थे, ये 5 लोगों की पूरी गैंग थी। ये अलग अलग ज़िलों में इन लोगों ने कई लोगों को ऐसा धोखा दिया हुआ है। और धोखा दे करके लोगों के पहले क्या करते थे, वो लोगों को डेमो दिखाते थे। जितने भी लोग मिले हैं इन सब की अभी पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे विक्टिम भी हैं जो स्वयं प्रताड़ित हैं, जो वहाँ आए हुए थे इसलिए कि इनके जो पहले के ठगे हुए के पैसे थे वो शायद और इधर जो है बरामद हो सकते हैं और इनको फ़ायदा मिल सकता है। उनके पुराने जो पैसे ठगी हो गई उसकी रिकवरी हो पाए, उस आस में भी कुछ लोग आए हुए थे। और ये लोग डेमो देते थे पहले इन सब लोगों को बुला करके। कमाल खान नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें मेन डेमो देता था। वो इन लोगों को ले जाता था मोतिहारी, कभी नेपाल। मोतिहारी और नेपाल के अलग अलग होटलों में लोग रुकते थे। वहाँ पे ये हाथ की सफाई दिखाते थे कि देखो कैसे एक गिड्डी 500 के लिए और उसके 2 गिड्डी बना दिए, ऐसे ही तुम लेकर के आओ। तो लोग कहते थे कि नहीं भाई अभी हम लेकर आएंगे पैसा, तो कहते थे नहीं अभी पूरा पैकेज लो तुम, बड़ा पैसा इकट्ठा आएगा तभी काम होता है। 90 लाख, 95 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस टाइप का वो करते थे। तो फिर ये लोग मिलके आपस में ढूंढते थे कि हम 5 लोग हो जाते हैं तो शायद हम 500 के इकट्ठे ट्रिपल हो जाएं। तो लालच भी था इसमें, लोगों को लालच रहता था अपने पैसे डबल ट्रिपल होने का। और ये लोग हाथ की सफाई और झांसा दे करके
केमिकल का उपयोग करके कलर जो कपड़ा कागज़ है उसका कलर चेंज करने का जो झांसा होता है, और हाथ की सफाई इसमें बहुत बारीकी से लोग करते थे। पैसा डबल नहीं होता था, पैसा उतना ही रहता था, और रादर जो पैसा आदमी लेकर आता था डबल कराने के लिए, उस पैसे को ये बाद में उसी से झांसे के नाम पे ले जाते थे कि अभी तो ये इसमें से जो केमिकल है वो सूखा है, कच्चा है, और अभी इसमें 2-4 दिन और लगेंगे, रुकिए, धीरे धीरे करके, और वो पैसा पूरा गायब कर देते थे। तो ये अभी जो समझ में आ रहा है कि इसमें एक नंदकिशोर राय हैं पानापुर के सारण के, ये आए थे अपना पैसा लेकर के, जो भी प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है, ये भारी भरकम मात्रा में अपना पैसा लेकर के आए थे, और इनको था कि इनका पैसा जो है, ये शायद छड़ व्यापारी हैं, तो इनका था कि जो भी इन्होंने जीवन भर की पूंजी अर्जित की है उसको ये लेकर के आए थे कि दुगना हो जाएगा। और इनके समधी जो हैं वो इनको लालच दिए थे, वो समधी इनके इसमें से जो जिसके घर पे काम हो रहा था उससे टच में थे, उससे संपर्क में थे, तो ये कन्विंस हो गए थे और ये नंदकिशोर राय को लेकर के आए थे। नंदकिशोर राय का लक्ष्य था कि हमारे जो पैसे हैं वो ट्रिपल हो जाएं या डबल हो जाएं, और ये सब लोग रात में इकट्ठे हुए, और वहाँ पर ये जो गिरोह है जिसमें मेन जो है वो फरद हुसैन है, ये आया हुआ था वर्धमान से, पश्चिम बंगाल से, और कमाल खान, दिलशेर, और 2 इनके ड्राइवर थे जिनका नाम है, एक का सुरेश नाम है और एक का नाम है फैसर आलम, जो कि रहने वाला है पूर्वी चंपारण का। तो इसमें अलग अलग ज़िलों के लोग हैं, कुछ एक पूर्वी चंपारण का है, पश्चिम बंगाल का है, 3-4 इसमें बैकुंठपुर के भी हैं, और सारण और सीवान के भी लोग हैं जिनको ठगा गया है। तो बड़ी मात्रा में ये ठगी हुई थी। तो इनके जो अभी जो पैसे बरामद हुए, ये प्रतीत हो रहा है कि ये पैसे लेकर के आया था विक्टिम, पीड़ित जो है, और उसके ठगने वाले थे पैसे। लेकिन रात्रि में सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा एसडीपीओ सर के नेतृत्व में टीम गई और उस पैसे को भी बरामद कर लिया गया है। जिस तरह से जालसाजी की जा रही थी, वो जालसाजी का पूरा जो इनका इंस्ट्रूमेंट था, केमिकल वगैरह, वो सब भी बरामद कर लिया गया है। अब आगे इसमें पूछताछ जारी है, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा, इसमें और कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच के लिए एसडीपीओ सदर 2 राजेश कुमार जी को अधिकृत किया। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के भरपुरवा गांव स्थित केरवनिया घाट पर नदी में नहाने के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। मृतकों की पहचान भरपुरवा गांव निवासी दिग्विजय मिश्रा की 11 वर्षीय पुत्र आयुष मिश्रा और घाट बनौरा गांव निवासी पिंटू पांडे के 10 वर्षीय पुत्र ओम पांडे के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे गांव के ही अन्य बच्चों के साथ भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही विजयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा। क्या हुआ था? हम लोग घर पर थे, दोनों बच्चे हमारे घर के चले गए कुछ गांव के बच्चों के साथ नहाने के लिए नदी में। जिस नदी में डूबने से इन दोनों की मौत हो गई। हम लोग सदर अस्पताल में गोपालगंज आए हैं। सरकार से यह मांग है कि जो भी इनका मुआवजा हो दे करके इनके परिवारजनों की मदद की जाए। बच्चों का क्या नाम है, कहाँ घर है? एक का आयुष मिश्र नाम है, भरपुरवा घर है, और एक का ओम पांडे नाम है, भरपुरवा मामा के घर आया हुआ था। थाना है? विजयपुर थाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि मिश्र। क्या लगते हैं आपके? मेरा एक भतीजा लगता है और एक भांजा लगता है। बोलिए। दोनों बच्चों का परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन तथा जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी आर्थिक मदद जो भी हो की जाए। गोपालगंज के मिर्गत थाना क्षेत्र के जिगना तोताराम टोला में 3 मई की रात संतोष यादव की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हत्या जमीनी विवाद में नहीं बल्कि घरेलू कलह के कारण कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई राम किशोर यादव और शूटर राजकिशोर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद संतोष यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद राम किशोर यादव ने 3 लोगों पर जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर नामजद आरोपितों को जेल भेज दिया है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को नए सुराग मिले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामकिशोर यादव अपने मित्र राजकिशोर यादव के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने शूटर के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही एक और मामले में प्रेस वार्ता करनी थी। दिनांक 3 मई को जिगना में मीरगंज थाने में संतोष कुमार थे। ये चूँकि मूक थे, बोलने में असमर्थ थे, तो इनकी गोली मारकर हत्या हुई थी 3 तारीख को रात में। इस मामले में जो मृतक थे उनके भाई रामकिशोर यादव के द्वारा FIR कराया गया था और FIR में इनके द्वारा अपने जो पड़ोसी हैं मदन कुमार, हरिनंदन, हरिकेश, इन तीनों का नाम दिया गया था और बताया गया था कि भूमि विवाद के चक्कर में इनके भाई को मार दिया गया है। उन तीनों से तत्काल थाना प्रभारी ने उन तीनों को पकड़ा था और उसको मीरगंज थाना से जेल भेज दिया गया था। लेकिन हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे थे, SIT बनाई हुई थी। पहले ही प्राथमिक तौर पर संदेह लग रहा था, लेकिन वादी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, इन्हीं तीनों ने मारा हुआ है। इसके बाद इसमें SIT बनाई गई। इसमें SIT बनाई गई थी इंस्पेक्टर हरिंदर और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर बाजीगर के नेतृत्व में। इन लोगों ने इस कांड का अनुसंधान किया 3 तारीख से लेकर अभी तक लगातार। और इस कांड के अनुसंधान में ये बातें स्पष्ट हुई कि कैसे ये घटना हुई थी। क्योंकि जो वादी ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था उन लोगों की स्थिति रात में वो अपने घर पे ही थे और उन लोगों की कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई थी। तो फिर जब तकनीकी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ हुई, तो वादी का जो मृतक का जो भाई है रामकिशोर यादव, उसने ही सारी घटना कराई थी। ये पूरी जांच में और पूछताछ में स्पष्ट हुआ। उसने बताया कि उसका जो भाई था, जो मरा, संतोष कुमार, उसकी लड़ाई हुई थी और रामकिशोर की पत्नी को उसने कुछ दिन पहले मारा पीटा था। वो मूक था और उसको एक तरीके से रामकिशोर रास्ते से हटाना चाह रहा था और साथ ही साथ हटाने के क्रम में रामकिशोर का मुख्य लक्ष्य था कि अपने जो 3 पड़ोसी हैं जिनसे ज़मीन विवाद चल रहा, इन तीनों को हत्या के केस में फंसाया जाए, फिर उसकी ज़मीन पर कब्जा किया जाए। इसलिए उसने ये पूरी षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक पुराने दोस्त राजकिशोर से संपर्क किया। राजकिशोर जो है वो भी मीरगंज का ही रहने वाला था, बड़का जिगना का, और राजकिशोर ने इस घटना को रामकिशोर यादव के साथ मिलकर अंजाम दिया। राजकिशोर ही अपने पास से हथियार लेकर के आया था, गोली लेकर के आया था और रामकिशोर जाकर के राजकिशोर को लेकर के आया मोटरसाइकिल पर। रात में 1:30 के आसपास ये राजकिशोर ने गोली चलाई, मृतक को गोली लगी और संतोष कुमार की तुरंत इलाज के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। पूछताछ में जब ये सारी बातें आई कि मृतक का भाई ही संदिग्ध है, तो जब पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि मरने के बाद उसने करीब आधे घंटे तक इंतज़ार किया ताकि ये पूरी तरह मर जाएं और फिर पुलिस को 112 को उसने कॉल किया। तो इस घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा जिससे ये घटना की गई थी, जिंदा कारतूस है, वो बरामद कर लिया गया है। जो इस कांड का सूचक था भाई मृतक का रामकिशोर यादव और जो शूटर था राजकिशोर सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और जो 3 निर्दोष जिनके साथ रामकिशोर यादव का विवाद था, उन तीनों को जेल से मुक्त कराने के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। इसमें सही अनुसंधान हुआ है और सही अनुसंधान अब जाकर हुआ है इसमें, तो इसके लिए इंस्पेक्टर हरिंदर को 10,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और साथ ही इसमें अनुसंधान में थानाध्यक्ष मीरगंज की लापरवाही सामने आई है। उनके द्वारा पूछताछ नहीं की गई। जैसे ही वादी ने नामजद अभियुक्त किए तो बस केवल नामजद करने के आधार पर उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया था। वरीय पदाधिकारियों को भी नहीं सूचित किया गया था। इसलिए थानाध्यक्ष मीरगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कांड में कोई भी वादी अगर किसी नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तारी का दबाव बनाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपालगंज शहर के अरार मोड़ के समीप NH 27 पर शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अमनपुरा गांव निवासी महेश कुमार और उनके भतीजे शत्रुघ्न कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों शहर के सरिया वार्ड नंबर 1 स्थित अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। इसी दौरान भूसपुरवा गांव के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। गोपालगंज के माझागढ़ बाजार में शनिवार को दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में देवर भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पहले माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के गौसिया गांव निवासी पूजा कुमारी और उनके देवर लखन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पूजा कुमारी अपने देवर के साथ सिवान स्थित कॉलेज से मार्कशीट लेकर बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान माझागढ़ बाजार में तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पूजा कुमारी की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। गोपालगंज सदर प्रखंड के कोन्हा गांव निवासी जितेंद्र कुमार की विद्युत स्पर्शघात से मौत के बाद उनके स्वजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। शनिवार को विद्युत विभाग की ओर से मृतक के पिता जनार्दन कुशवाहा को सहायता राशि का चेक सौंपा गया। बताया जाता है कि बीते 30 जनवरी 2026 को जनार्दन कुशवाहा के पुत्र जितेंद्र कुमार की करंट लगने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घटना के बाद कोन्हा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अविनाश कुमार ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहल करते हुए आवश्यक कागजात तैयार कर विद्युत विभाग को उपलब्ध कराया गया। दस्तावेजों की जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्युत विभाग ने सहायता राशि स्वीकृत की। कार्यपालक अभियंता शिव कुमार ने मुखिया प्रतिनिधि की मौजूदगी में मृतक के पिता को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। सहायता मिलने से परिवार को कुछ राहत मिली है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गांव में चाकू मारकर युवक की घायल करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान जगन्नाथा गांव निवासी गोलू कुमार शर्मा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गांव निवासी मैनुद्दीन मियां ने माझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा गोलू कुमार शर्मा की दुकान पर डंडा लेने गया था। उसी दौरान गोलू कुमार शर्मा और एक अन्य युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट होने लगी। झगड़ा शांत कराने के दौरान उनके बेटे पर गोलू कुमार शर्मा ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। माझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माझागढ़ अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान 4 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 3 अन्य मामलों में सुनवाई कर समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अंचलाधिकारी ने बताया कि गौसिया गांव के बीनू तिवारी बनाम अनिल तिवारी, पथरा गांव के दीनानाथ शर्मा बनाम गोपाल चौधरी, लोहजीरा गांव की नूर फातिमा खातून बनाम प्रेम शाह तथा सिकमी गांव के सरफुद्दीन साई बनाम एहसान मियां के बीच चल रहे भूमि विवाद का निपटारा कर दिया गया। इस मामले में संबंधित राजस्व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वहीं भूसपुरवा, मधुसरिया और दानापुर गांव से जुड़े 3 नए भूमि विवादों में आवेदन प्राप्त हुए। इन मामलों में सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई के लिए समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनता दरबार में अंचल कर्मी, राज कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।